हाय वगैरह बाद में करेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ रंग प्यार के ऐसे भी शो के बारे में, which was a show about देव, सोनाक्षी एंड देव की मम्मा, जो देव से बहुत प्यार करती हैं एंड देव को लेके बहुत ओवर पोजेसिव है। लाइक उनको नहीं अच्छा लग रहा कि देव और सोनाक्षी को आपस में प्यार हो गया है एंड उनके बेटे को अब उनसे कोई दूर ले जाएगा। तो दिस शो वाज बेसिकली अबाउट कि कैसे वो उनके रिलेशनशिप से इनसिक्योर होती हैं एंड शी हैज अ हार्ड टाइम एक्सेप्टिंग हर बहू, और कैसे वो ये सब टैकल करते हैं। काफी अलग कॉन्सेप्ट था इस शो का, बिकॉज यूजुअली लड़का लड़की प्यार एक एक्सटर्नल विलन होता है, जो इस शो में भी है, बट इसमें जो एक और विलन है वो खुद लड़के की माँ है, विच इज एंड शी इज नॉट अ प्रॉपर विलन ऑल्सो। वो एक ह्यूमन इमोशन पोर्ट्रे कर रही है, तो काफी अच्छा ग्रे कैरेक्टर है। डार्क ग्रे भी नहीं है, ऐसा लाइट ग्रे कैरेक्टर है। आई डोंट नो इफ दैट्स इवन अ टर्म। मजा आएगा, मैं स्टोरी सुनाती हूँ। चलिए पंचायत बिठाते हैं। ओके, सो स्टोरी शुरू होती है देव दीक्षित से, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पर जो उसका बचपन था वो काफी दर्दनाक सा था, क्योंकि छोटी उम्र में उसके पापा चल बसे। फिर उसकी जो मम्मा है ईश्वरी, उन्होंने अकेले देव और उसकी 3 बहनों को, नेहा, रिया और निक्की को पाला। अब देखो, उन्होंने पाला जरूर था 4 बच्चों को, लेकिन पढ़ाया सिर्फ देव को था, क्योंकि पैसे वगैरह कम थे, तो उन्होंने लड़कियों को नहीं पढ़ाया, सिर्फ लड़के को पढ़ाया। फिर जो बड़ी बहन थी नेहा, उसको घर पर रहने को बोल दिया, छोटी बहनों को संभालने को बोल दिया, जिसकी वजह से नेहा के दिल में बचपन से एक दर्द था कि उसके साथ ना अन्याय हुआ है। अब देव का जो एक कोर कैरेक्टर ट्रेट है वो ये है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उनके लिए कुछ भी कर सकता है। और ईश्वरी की दुनिया भी सिर्फ देव से शुरू होती है, देव पे खत्म होती है, उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मतलब ओवर पोजेसिव इंडियन मॉम है वो। एंड देव की भी एज सच कोई पर्सनल लाइफ है नहीं, घर से काम, काम से घर वाला सीन है, तो वो काम में ही डूबा रहता है और उसको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, लेकिन दिल का बहुत साफ है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ईश्वरी की तबीयत खराब होने लगती है, देव की मम्मा की, और एंट्री होती है डॉक्टर सोनाक्षी बोस की, जो एक बहुत ही स्मार्ट और चीयरफुल न्यूट्रिशनिस्ट है, जिसको देव हायर करता है अपनी मम्मा के लिए। अब सोनाक्षी और ईश्वरी की दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है और ईश्वरी ठीक होने लगती है, लेकिन जो देव और सोनाक्षी हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल झेल नहीं पाते। हर बात पर बहस करते हैं, हर बात पर झगड़ा करते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि हर दूसरे टीवी सीरियल में शुरू में नोकझोंक ही होती है, उसके बाद प्यार हो ही जाता है। तो धीरे धीरे देव को सोनाक्षी से प्यार होने लगता है। वो एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी से, वो बात अलग है, लेकिन उसको होने लगता है। और सोना के आने से देव, जो हमेशा टेंशन में रहता था, अब खुश खुश रहने लगता है, थोड़ा केयर फ्री सा हो जाता है। पर ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि जैसे ही ईश्वरी जी को पता चलता है कि देव और सोनाक्षी का कुछ तो चक्कर सा चल रहा है, उनके अंदर की पॉजेसिव माँ जाग जाती है। उन्हें लगता है कि कहीं सोना उनके बेटे को उनसे छीन ना ले। मतलब उनकी इनसिक्योरिटी इस लेवल पर पहुंच जाती है कि ईश्वरी जी बीमार पड़ जाती हैं। सोचो, अब देव जो है वो बेचारा फंस चुका है 2 सबसे जरूरी औरतों के बीच अपनी लाइफ की, एक तरफ माँ, दूसरी तरफ प्यार। जिसके बाद देव एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है, जो कि बहुत ही गलत था, और सोना से ब्रेकअप कर लेता है, जिसके बाद दोनों का दिल बुरी तरह टूट जाता है। एंड सोना का दिल तो इस कदर टूटता है कि वो किसी और से शादी करने के लिए मान जाती है। पर एंगेजमेंट के दिन कुछ ऐसा होता है कि सोना सब छोड़कर देव की मदद करने भाग जाती है। ये सीन बहुत अच्छा है। अगर जिन जिन लोगों ने ये शो देखा उनको पता होगा कि ये जो देव का ब्रेक डाउन सीन है वो बहुत ही अच्छा है। शहीर शेख हैज डन अ ग्रेट जॉब इन दिस सीन। बेसिकली वो उसकी एंगेजमेंट में पहुंच जाता है और ड्रिंक वगैरह करने लगता है, गिरविर जाता है, सीन टाइप का क्रिएट हो जाता है, जिससे सोनाक्षी उसकी केयर करने के लिए उसको घर लेके जाती है, अपनी एंगेजमेंट बीच में छोड़ के। जिसके बाद वो ऐसे डीपली कन्फेस करता है नशे की हालत में दैट ही रियली लव्स हर। एंड जब उसने देखा कि उन दोनों की एंगेजमेंट हो रही थी तो उसको लगा कि वो मर जाएगा। अब ये सब हो रहा होता है देव के घर पर, क्योंकि सोनाक्षी उसको उसके घर ले आई होती है, तो ईश्वरी जी भी वहां होती है, और ये सब वो देख लेती है और उनको रियलाइज हो जाता है कि उनका बेटा सोनाक्षी के बिना सिर्फ एक जिंदा लाश है। तो फाइनली ईश्वरी जी हाँ बोल देती हैं और देव और सोनाक्षी की शादी हो जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि हो गई हैप्पी एंडिंग। एब्सोल्युटली नॉट। ऐसे कैसे हो जाएगी, सीरियल आगे कैसे बढ़ेगा? असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला है। होता क्या है कि शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी ईश्वरी जी सोना को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाती और देव बेचारा बीच में पिसता रहता है। कभी हस्बैंड बनता है तो कभी बेटा। और आग में घी डालने का काम करती हैं देव की मामी और उनका बेटा विकी। ये दोनों इतना नाटक करते हैं, ऐसी ऐसी गलतफहमियां पैदा करते हैं घर में कि सोना तंग आकर घर ही छोड़ देती है। जिसके बाद देव इमोशनली इतना ज्यादा टूट जाता है कि वो फार्म हाउस चला जाता है। अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि विकी को इतनी नफरत क्यों थी भाई देव और सोनाक्षी से, क्यों वो इतना नाटक कर रहा था? अब इसके पीछे देखो बहुत सालों की जलन थी, लालच भी था, और वो ना एक कामचोर लड़का था जो शॉर्टकट से अमीर वगैरह बनना चाहता था, और सोनाक्षी उसकी चोरी वगैरह पकड़ लेती थी। तो उसकी जो मदर थी, यानी कि देव की मामी, उनका नाम राधा रानी है, उसने उसका दिमाग खराब कर दिया कि सोना के आने से उनका पत्ता साफ हो सकता है। बस इसी दुश्मनी में विकी ने देव के ब्लाइंड ट्रस्ट का फायदा उठाया, बिकॉज विकी देव की कंपनी में काम करता था जिसका नाम था ईश्वरी एंटरप्राइजेस।
तो इसी ब्लाइंड ट्रस्ट वगैरह के चलते उसने देव का फायदा उठाने का डिसाइड किया। तो जब देव फार्म हाउस पे था ना, तो उसने 2 बड़े डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए। पहला था एक फेक प्रीनप्शियल अग्रीमेंट और दूसरा था बोस फैमिली के प्रॉपर्टी टेक ओवर के पेपर्स। और प्रीनप्शियल अग्रीमेंट में लिखा होता है कि अगर देव और सोनाक्षी का डिवोर्स होता है तो सोना को देव की प्रॉपर्टी या पैसे से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये इस तरह के पेपर्स होते हैं जिसमें अगर फ्यूचर में डिवोर्स होता है तो वाइफ को या हस्बैंड को, जो भी अमीर है, उसकी प्रॉपर्टी में से क्या पार्ट मिलेगा, कितना पार्ट मिलेगा, वो पहले से डिसाइडेड होता है। और दूसरे मैंने बताया टेक ओवर के पेपर्स या एविक्शन के पेपर्स बोस फैमिली के, ये बेसिकली सोनाक्षी के घर के लीगल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स थे जिसकी मदद से उनके घर को ईश्वरी एंटरप्राइजेस के अंडर कॉर्पोरेट टेक ओवर किया जा सकता है। तो जब देव फार्म हाउस पे गया होता है, उदास वगैरह होता है, तो विक्की उसको नशे की हालत में डाल के इन पेपर्स पे साइन करवा लेता है। जिसके बाद वो सोनाक्षी के घर पहुंच जाता है सब कुछ बताने के लिए। जिसके बाद सोनाक्षी को लगता है कि देव ने उसको धोखा दिया है, उसको तो भरोसा नहीं है, ऊपर से घर वगैरह का चक्कर। तो दोनों के बीच में फार्म हाउस में एक ऐसी भयानक लड़ाई होती है जिसके बाद दोनों का सेपरेशन हो जाता है। जिसके बाद आता है 7 साल का लीप। अब 7 साल बाद सब कुछ बदल चुका है। सोना अब कोलकाता में है, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन चुकी है और सबसे बड़ी बात, उसकी एक 6 साल की बेटी है सुहाना। दूसरी तरफ देव है। देव अब एक केयरलेस कैसनोवा बन चुका है, बिल्कुल अपोजिट जो वो पहले था, जिसे अपनी बेटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो बस अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। फिर क्या होता है कि सोनाक्षी जो अब बिजनेस वुमेन बन चुकी है, वो दिल्ली आती है और देव की कंपनी का एक हिस्सा खरीद लेती है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि वो देव की कंपनी है। जिसके बाद देव की मुलाकात एक दिन हो जाती है सुहाना से, जिसको उसको तो पता नहीं होता कि वो उसी की बेटी है, लेकिन जब वो उसको सोनाक्षी के साथ देखता है तो उसे पता चल जाता है धीरे धीरे करके कि ये इसी की बेटी है। फिर सुहाना की खुशी के लिए देव और सोनाक्षी एक डील करते हैं कि वो दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन एक हफ्ता देव के घर और एक हफ्ता सोनाक्षी के घर, ताकि उसको दोनों माँ बाप का प्यार एक साथ मिल सके। पर ऐसे दोनों में से किसी का भी पलड़ा भारी ना हो कि सोनाक्षी ही देव के घर रह रही है या देव ही सोनाक्षी के घर रह रहा है। फिर जब ये दोनों साथ रहने लगते हैं तब उन्हें समझ आता है कि 7 साल पहले जो उनकी शादी टूटी थी उसके लिए दोनों ही गलत थे, दोनों का ही गुस्सा था, दोनों की ही गलतियां थी जिसकी वजह से वो हुआ था। तो उसके बाद दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। इसी बीच एक और अच्छी चीज होती है, एक विलन होता है खत्री नाम का, जो बार बार शो में आता रहता है, जो ईश्वरी को ब्लैकमेल करता रहता है, जिससे ईश्वरी काफी डरती है। तो एक दिन सोना अपनी जान पर खेलकर ईश्वरी को बचा लेती है उस विलन से, जिसे देखकर ईश्वरी का फाइनली दिल पिघल जाता है। वो अपनी पूरी गलतियों के लिए सोनाक्षी से माफी मांगती है और उसे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह एक्सेप्ट कर लेती है। फिर फाइनली देव और सोनाक्षी को पता चल जाता है कि उनका प्यार तो कभी मरा ही नहीं था, वो एक दूसरे से हमेशा से प्यार करते थे। वो 7 साल अलग जरूर रहे पर तब भी वो एक दूसरे से प्यार करते थे। तो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। और हाँ, विकी का पर्दाफाश भी हो जाता है, देव उसे घर से निकाल देता है। कुछ वक्त बाद सोनाक्षी दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम रखा जाता है शुभ। फिर पता है सीजन 2 भी आया था इस शो का, उसमें उन्होंने इन बच्चों की पेरेंटिंग पे बनाया था पूरा, कि कैसे शुभ की और सुहाना की पेरेंटिंग कर रहे हैं ये लोग, कैसे बच्चे ऑनलाइन गेमिंग में फंस जाते हैं, अजीब अजीब से गेम्स होते हैं उनमें फंस जाते हैं और देव उन्हें बचा लेता है। इवन इस सीजन में देव रेडियो जॉकी बन जाता है और वहां भी सुपर सक्सेसफुल हो जाता है। अब शायद तुम सोच रहे होंगे कि देव जॉकी क्यों बन गया, वो तो बिजनेसमैन था। बेसिकली शुभ के जन्म के बाद देव एक बहुत बड़ा स्टेप लेता है, वो अपना बिजनेस छोड़ देता है ताकि सोनाक्षी अपने करियर पर फोकस कर सके। यानी देव बन चुका है एक हाउस हस्बैंड और सोनाक्षी बन गई एक वर्किंग वुमेन, जो ईश्वरी जी को काइंड ऑफ पसंद नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन देव फिर भी सोनाक्षी को पूरा पूरा सपोर्ट करता है और ऑफ कोर्स बाद में वो भी रेडियो जॉकी बन जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है। अब अगर तुम सोनी के शोज देखते हो और तुम्हें लव स्टोरीज वगैरह देखना पसंद है तो एक शो आता था ये उन दिनों की बात है, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ, चला के देख लेना।